बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। हिशाम बिन यूसुफ ने बयान किया, उन्हें मुअम्मर ने खबर दी। उन्हें ज़ाहरी ने कहा कि हमसे उर्वा बिन ज़ुबैर ने बयान किया। उन्हें उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खयार ने खबर दी। उन्हें मसूर बिन मखरमा और अब्दुर्रहमान बिन असवद बिन अब्द यगूस ने कि इन दोनों ने उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खयार से कहा, तुम अपने मामू अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से उनके भाई वलीद बिन उक़बा बिन अबी मुईद के बाब में गुफ्तगू क्यों नहीं करते। हुआ ये था कि लोगों ने इस पर बहुत एतराज़ किया था जो हज़रत उस्मान ने वलीद के साथ किया था। उबैदुल्लाह ने बयान किया, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने निकले तो मैं उनके रास्ते में खड़ा हो गया और अर्ज़ किया कि मुझे आपसे एक ज़रूरत है, आपको एक खैर ख़ाहाना मशवरा देना है। इस पर उन्होंने कहा, भले आदमी, तुमसे तो मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। ये सुनकर मैं वहाँ से वापस चला आया। नमाज से फारिग होने के बाद मैं मसूर बिन मखरमा और इब्ने अब्द यगूस की खिदमत में हाजिर हुआ और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से जो कुछ मैंने कहा था और उन्होंने उसका जवाब मुझे जो दिया था सब मैंने बयान कर दिया। उन लोगों ने कहा, तुमने अपना हक अदा कर दिया। अभी मैं उस मजलिस में बैठा था कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आदमी मेरे पास बुलाने के लिए आया। उन लोगों ने मुझसे कहा, तुम्हें अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला है। आखिर में वहाँ से चला और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। आपने दरियाफ्त किया, तुम अभी जिस खैर खाही का जिक्र कर रहे थे वो क्या थी। उन्होंने बयान किया कि फिर मैंने कहा, अल्लाह गवाह है। फिर मैंने कहा, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उन पर अपनी किताब नाजिल फरमाई। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा था। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। 2 हिजरतें की, एक हबशा को और दूसरी मदीना को। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को देखा है। बात यह है कि वलीद बिन उक़बा के बारे में लोगों में अब बहुत चर्चा होने लगा है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उस पर शराब नोशी की हद कायम करें। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे भतीजे या मेरे भांजे, क्या तुमने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मैंने अर्ज़ की कि नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बातें इस तरह मैंने हासिल की थी जो एक कंवारी लड़की को भी अपने पर्दे में मालूम हो चुकी हैं। उन्होंने बयान किया कि ये सुनकर फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अल्लाह को गवाह करके फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबूस किया और आप पर अपनी किताब नाजिल की थी। और ये भी वाक़या है कि मैं उन लोगों में था जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इब्तिदा ही में लब्बैक कहा था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए थे मैं उस पर ईमान लाया और जैसा कि तुमने कहा मैंने 2 हिजरतें की। मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब हुआ और आपसे बैत भी की। अल्लाह की कसम कि मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की और न कभी ख़यानत की। आखिर अल्लाह ताला ने आपको वफ़ात दे दी और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा मुंतखब हुए। अल्लाह की कसम कि मैंने उनकी भी कभी नाफरमानी नहीं की और न उनके किसी मामले में कोई ख़यानत की। उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए, मैंने उनकी भी कभी नाफरमानी नहीं की और न कभी ख़यानत की। इसके बाद मैं खलीफा हुआ। क्या अब मेरा तुम लोगों पर वही हक़ नहीं है जो उनका मुझ पर था। उबैदुल्लाह ने अर्ज़ किया, यकीनन आपका हक़ है। फिर उन्होंने कहा, फिर इन बातों की क्या हकीकत है जो तुम लोगों की तरफ से पहुँच रही हैं। जहाँ तक तुमने वलीद बिन उक़बा के बारे में ज़िक्र किया है तो हम इंशाअल्लाह इस मामले में उसकी गिरफ्त हक़ के साथ करेंगे। रावी ने बयान किया कि आखिर गवाही गुजरने के बाद वलीद बिन उक़बा को 40 कोड़े लगवाए गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि कोड़े लगाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही ने उसको कोड़े मारे थे। इस हदीस को यूनुस और ज़ाहरी के भतीजे ने भी ज़ाहरी से रिवायत किया। उसमें उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल इस तरह बयान किया, क्या तुम लोगों पर मेरा वही हक़ नहीं है जो उन लोगों का तुम पर था।
صحیح بخاری حدیث نمبر 3872۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔